अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी किचन टिप्स शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूं कि इन टिप्स का आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ेदार और ख़स्ता पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई के दानों को हमेशा फ्रीज़र में रखें। जब पॉपकॉर्न बनाने हों तो इसी वक्त निकालें और फ़ौरन बना लें। इससे पॉपकॉर्न मज़ेदार और ख़स्ता बनेंगे। किचन के शीशे वगैरह चमकाने के लिए आलू उबालें तो इनके छिलके फेंकने से पहले शीशे पर ज़रूर मलें ताकि शीशा चमक उठे। आप भी इस टिप को ज़रूर आजमा के देखें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। किचन में मक्खियों से निजात के लिए किचन में मुख्तलिफ़ जगहों पर बेकिंग सोडा छिड़क दें और फिर इस पर लीमू का रस भी डाल दें, यानी पहले बेकिंग सोडा छिड़कें और फिर लीमू का रस छिड़क दें। तो इस तरह किचन में मक्खियों से निजात मिल जाएगी। अगर खाना बनाते वक्त टमाटर ख़त्म हो जाएं तो टमाटर की जगह पर दही का इस्तेमाल करें। इससे ग्रेवी भी अच्छी बन जाएगी और जायका भी बेहतरीन होगा। और अगर आपको दही की ज़रूरत हो लेकिन दही ना हो तो टमाटर को ब्लेंड करके डाला जाए तो किसी हद तक दही की कमी पूरी हो जाएगी। नॉनस्टिक के बर्तनों की चमक के लिए अगर नॉनस्टिक के बर्तनों पर थोड़ा सा तेल मल दें तो इनकी पॉलिश बरकरार रहती है। आइसक्रीम के लिए टिप: केक के अगर छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हों तो इनको क्रम्बल करके ओवन में रख कर ब्राउन कर लें और आइसक्रीम पर इससे टॉपिंग करें तो ये बहुत ही पुरलुत्फ़ लगेंगे। पाए साफ़ करने के लिए गाय या बकरी के पाए धोने से पहले आधे घंटे के लिए आटे की बूसी लगाकर रख दें। फिर अच्छी तरह से मलकर ठंडे पानी से धोएं तो ये आसानी से साफ़ हो जाएंगे। प्लास्टिक के वो बर्तन जो रोज़ाना इस्तेमाल में होते हैं उन पर जब सालन वगैरह डालते हैं तो हल्दी के निशान पड़ जाते हैं। तो प्लास्टिक के बर्तनों की पिलाहट को दूर करने के लिए बर्तनों को कैसे साफ़ कर सकते हैं, उन पर थोड़ा सा मीठा सोडा लगा लें और फिर प्लास्टिक की थैली में 1 घंटे के लिए बंद करके रख दें। फिर लीमू और सिरके से धो लें तो उनकी पिलाहट ख़त्म हो जाएगी। प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू नहीं आएंगे, इसके लिए भी बहुत सी टिप्स आजमाई होंगी। प्याज काटते वक्त आंखों से पानी निकलने और जलन से बचने के लिए अपने करीब मोमबत्ती जला लें। पानी और जलन से आंखें महफूज रहेंगी। नए आलूओं की मिठास ख़त्म करने के लिए नए आलूओं की मिठास दूर करने के लिए इन्हें काट कर अच्छी तरह नमक, पिसा हुआ लहसुन और सिरका लगाकर रख दें और पौने घंटे बाद पका लें। आलू मज़ेदार होंगे और अच्छे पकेंगे। खुशबूदार आलू कीमा बनाने के लिए आलू कीमा जब पकाएं तो उतारने से पहले इसमें आधी घटी हरा धनिया काट कर डाल दें तो खाने में मसालेदार बिरयानी की सी खुशबू आएगी। माइक्रोवेव की नागवार बू से छुटकारा अगर माइक्रोवेव ओवन से नागवार सी बू आने लगे तो एक प्याला पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डालकर इसे उबाल लें तो बू ख़त्म हो जाएगी। कलेजी और गुर्दे की बू दूर करने के लिए कलेजी और गुर्दे को बगैर धोए बिना छिला हुआ लहसुन कुचलकर यानी पीस कर इस पर लगा दें। 15 से 20 मिनट फिर छलनी में रखने के बाद इसे नीम गर्म पानी से धो लें, यानी कलेजी और गुर्दों को नीम गर्म पानी से धो लें तो इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो सालन में गलती से ज़्यादा नमक डाल लें तो परेशान ना हो। इसमें सिर्फ़ एक छिला हुआ आलू डाल दें तो तमाम इजाफ़ी नमक ये आलू जज़्ब कर लेगा और इस तरह से सालन में नमक कम हो जाएगा। फलों को काफ़ी अरसे तक ताज़ा रखने के लिए फलों पर नींबू का अर्क छिड़क देने से फल काफ़ी अरसा तक ताज़े रहते हैं। हाथों से बू का आना हाथों से लहसुन, प्याज और मिर्चों की बू दूर करना हो तो फ़ौरन हाथों पर टूथपेस्ट मल लें। मसालों की तेज़ महक दूर हो जाएगी। सब्जियों का रंग बरकरार रखने के लिए सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। इससे सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। नरम पूरियां बनाने के लिए अगर पूरियां बना रहे हों तो पूरियों के आटे को दूध से गूंदें, इससे पूरियां बहुत अच्छी बनेंगी।
सब्ज़ी तरोताज़ा रखने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सिरका मिलाकर सब्ज़ी पर छिड़कने से सब्ज़ी देर तक तरोताज़ा रहती है और इसके साथ साथ जरासीम भी मर जाते हैं। आलूओं को ख़राब होने से बचाएं। आलू और प्याज कभी भी एक साथ ना रखें, इस तरह आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सब्ज़ मिर्चों को काटने के बाद हाथों में जलन। ख़वातीन अक्सर सब्ज़ मिर्चों को हाथ में पकड़कर काट लेती हैं, जिससे जलन महसूस होने लगती है। लेकिन आजकल का जदीद दौर है। मिर्चों को लकड़ी के तख्ते पर रखकर इस तरह काटें कि आपके हाथ पर ये लगने ना पाए। अगर कभी बेध्यानी में लग जाए तो जलन को दूर करने के लिए कपड़े धोने वाले नील में पानी घोलकर इसमें हाथ थोड़ी देर के लिए डुबो दें। फिर थोड़ी सी गुड़ की डली को पानी में भिगोकर उंगलियों पर मलें तो जलन दूर हो जाएगी। घर में बची हुई कॉफ़ी को ज़ाया करने की बजाय लॉन में पौधों में डाल दें, ये बहुत अच्छी खाद का काम करती है। इसके अलावा अंडों को उबालने के बाद जो पानी बच जाता है उसे फेंकने की बजाय उसको थोड़ा ठंडा करें और ठंडा करने के बाद अगर आपके घर में पौधे हैं तो उन पौधों में डाल दें। इसके बाद देखें कि आपके घर में लगे हुए पौधे कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। नरम रोटी पकाने के लिए अगर नरम रोटी पकाना मकसूद हो तो आटे को लस्सी से गूंदें। इससे ख़मीर उठेगा और रोटी बेहद नरम बनेगी। इसके अलावा ये रोटी मज़ेदार भी होगी और देर तक नरम रहेगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी इन टिप्स से फ़ायदा पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर मिले। आप सबका शुक्रिया।